नमस्ते डियर एक्सपीरियंस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए ये नवंबर 2023 कैसा रहेगा। ओके, शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहे। डियर एक्वेरियंस, सो देखेंगे कि आपके लिए क्या है। फर्स्ट वीक में है हमारे पास 7 ऑफ फायर। ओके, so 7 of fire is also a common energy I'm seeing with most of the zodiacs this month. This says 7 of fire फर्स्ट वीक आपका थोड़ा सा नहीं, कुछ ज़्यादा ही आपको डिस्टर्ब करेगा। ओके, और एट द सेम टाइम मैं मिल से कि डिस्टर्ब नहीं होना। कैसे डिस्टर्ब नहीं होना है कि आप किसी से भी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में नहीं जाओगे और खुद को किसी के आर्ग्यूमेंट में नहीं रखोगे। एंड यू सी, हर किसी को एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश मत करिए। हर किसी के साथ आपको व्हाट आई से ज़्यादा इंटरेक्शन, जो नेगेटिव इंटरेक्शन है या फिर जो यूज़फुल इंटरेक्शन नहीं है, ऐसे उस चीज़ों से आप, ऐसे बातचीत से, ऐसे कम्युनिकेशन से अपने आप को थोड़ा आप सेपरेट ही रखिए। दिस इज़ व्हाट इट सेज। आप किसी से इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, इन्फ्लुएंस में होकर आप कुछ डिसाइड भी कर लोगे यहाँ पर फर्स्ट वीक में। सो थोड़ा कॉशन रहने की ज़रूरत है। ये एक अच्छा इन्फ्लुएंस है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये मे बी हमारे डिसीजंस, हमारे खुद के डिसीजंस हमारे बेसिस पे होने चाहिए, हमारी समझ के हिसाब से, क्योंकि अल्टीमेटली उसे हमें ही झेलना है। कोई और हमारे सिचुएशन को ठीक से नहीं समझ सकता, राइट? तो अगर वो इन्फ्लुएंस में हम आकर कोई चीज़ डिसाइड कर रहे हैं तो मे बी उसके लिए ठीक होगी और दूसरे इंसान के लिए, लेकिन हमारे लिए आगे जाकर वो बहुत चैलेंजिंग बन सकती है। तो व्हाटएवर यू आर थिंकिंग अबाउट इट, सो वहाँ पर थोड़ा आप कंट्रोल रखिए। एंड इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं है यहाँ पर। स्लो कीजिए या फिर आप उसे पोस्टपोन कर सकते हो फर्स्ट वीक में। एंड देन इन द सेकेंड वीक वी हैव, या फर्स्ट वीक में आई विल ऑल्सो से कि कंपटीशन फेस करना पड़ेगा आपको। कंपटीशन की वजह से आपको या डेफिनेटली, बट आप वो कंपटीशन में आप सक्सेस होगे, आई मस्ट से, बट चैलेंजिंग तो रहेगा। देन कमिंग टू द सेकेंड वीक वी हैव 5 of air energy, राइट? एंड अगेन वन मोर कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी, वन मोर चैलेंजिंग एनर्जी फॉर यू सेकेंड वीक में। यहाँ पर ईगोज़ की वजह से, आपकी खुद के ईगो के वजह से आपको तकलीफ़ होगी। सो कोशिश करिए आप यहाँ पर कि किसी के ऊपर बिना वजह अपना प्रेशर नहीं डालें। किसी के भी ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश मत करिए यहाँ पर। मे बी टीम मेंबर्स के थ्रू, मे बी थ्रू वो यूजुअली वर्क एनवायरनमेंट में ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पर आप ईगोइस्टिक ना हो, लेकिन फिर भी अपना आपका जो प्रेजेंटेशन है, आप जिस तरह से आप बता रहे हो, तो उस वजह से लोग गलत समझ सकते हैं। ओके, तो आपको गलत ले सकते हैं। सो इन बिकॉज ऑफ दिस मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से भी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है दूसरों से। सो यू नीड टू बी लिटिल क्वाइट, बी पेशेंट, लॉट ऑफ पेशेंस चाहिए आपको फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक की एनर्जीज को डील करने के लिए। तो ज़्यादातर जितना हो सके आप, अगेन आई विल से कि अपने आप को सेपरेट कर लीजिए। अगर कोई आर्ग्यूमेंट है या कुछ भी तरह का नेगेटिव टॉक है, उससे अपने आप को बचा कर ही रखिए। तो हर किसी के एक कंक्लूजन पे आने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग अगेन इज़ कि किसी को किसी के बारे में, अच्छा इसने मुझे ऐसा किया है तो दिस इज़ द इंसान, ये ऐसा ही करेगा, दिस इज़ व्हाट आई कैन नॉट एक्सपेक्ट बेटर देन दिस पर्सन। ऐसा कोई कंक्लूजन स्टेटमेंट आप फॉर्म नहीं करें किसी के ऊपर भी, क्योंकि दिस इज़ द टाइम वेयर, ये टाइम पे ना हम डिस्टर्ब है ऑलरेडी। हम खुद ये उसमें नहीं है कि समझ सकें कि व्हाट इज़ राइट फॉर अस। अभी ये मोमेंट में आपको ये कोई जो भी इंसान है, जो भी कोई है, वो आपको गलत लगेगा, बट मे बी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दैट पर्सन इज़ बिहेविंग विथ यू लाइक दिस, और वो सच में ऐसा नहीं हो। ओके, लेकिन हमारे पास अभी ये टाइम पर वो समझने का अभी एनर्जी
नहीं है, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है। तो आप किसी भी तरह के कंक्लूजन पे मत पहुँचिए कि मैं अभी इससे कभी भी बात ही नहीं करूँगा या फिर बात ही नहीं करूँगी, या मैं इसी से कभी हेल्प ही नहीं लूँगी। ऐसे चीज़ें ना हमें रोकते हैं, फिर आगे जाके हमारे पास ये चैलेंजिंग सिचुएशंस प्रेज़ेंट करते हैं, क्योंकि मे बी दे आर वेरी हेल्पफुल, हम ऐसा सोचे थे और हमारी सोच की वजह से अब हम उसे प्रूव करना चाहेंगे एंड ऑल, सो मेनी थिंग्स मेस्ड अप हो जाएगा, फिर मेनी थिंग्स गेट मेस्ड अप। सो एज ऑफ नाउ जस्ट डिले थिंग्स, जस्ट लेट इट गो, लेट लाइफ हैपन एंड आप खामोशी से अपना काम पे ध्यान दीजिए। एंड देन कमिंग टू द थर्ड वीक, वंडरफुल एनर्जी फॉर यू, टू ऑफ वाटर एनर्जी है। आई कैन सी आपकी लव लाइफ यहाँ पर इम्प्रूव होगी। आपकी लव लाइफ है, आपका अपने क्लोज फ्रेंड्स से आप मिल सकते हो यहाँ पर। एक अच्छे लेवल की बातचीत, कम्युनिकेशन एक्सचेंज होगा, दिल की बातें एक्सचेंज होगी यहाँ पर। एंड मे बी अगर आप कुछ कमिटमेंट देख रहे थे तो यस, कमिटेड रिलेशनशिप्स का यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकते हैं। तो कोई शादी के लिए देख रहा है तो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल यहाँ पर। ओके, तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट था, जैसा हम यहाँ पे देख रहे थे कि बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट था, इट इज़ वेरी कॉन्फ्लिक्ट हियर, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो यहाँ पर अभी उनका रिजोल्यूशन होते हुए देख रही हूँ मैं, इन द थर्ड वीक ऑफ नवंबर फॉर यू। तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स भी रिजॉल्व होते हुए दिखेंगे आपको, एंड एट द सेम टाइम वो हारमोनी बनी रहेगी, रिलेशनशिप में आपके आ जाएगी वापस। सो देयर इज़ अ कामनेस हियर, there is a harmonious situation, there is a love in the air, I can say, and हार्ट टू हार्ट टॉक है यहाँ पर। कोई अच्छे इंसान से आप मिल सकते हो, कोई जो आपके लेवल के मतलब आपकी तरह से जो मैच होता है, जो पर्सनालिटी आपकी मैच होती है, जो जिससे आप कंफर्टेबल फील करोगे, उससे आप मिल सकते हो, वैसे कोई इंसान से मिल सकते हो आप इन दी सेकेंड वीक। यहाँ पे एग्रीमेंट्स हो सकते हैं जो आपके फेवर में भी है, मतलब जिससे आपको आगे जाके फ़ायदा होगा। एग्रीमेंट्स, बिजनेस एग्रीमेंट्स, वर्क रिलेटेड थिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो उससे भी आपको आगे जाके भी फ़ायदा होगा। तो समथिंग रिलेटेड टू दैट माइट हैपन इन द सेकेंड वीक। Now coming to the fourth week, we have the chariot energy, archangel मेटाट्रॉन की एनर्जी है ये, बहुत ही वंडरफुल एनर्जी है। और ये एनर्जी इज सेइंग कि यहाँ पर ये फोर्थ वीक में यू विल अचीव समथिंग। ओके, जो आपने स्ट्रगल किया है, जो आपने बहुत ही स्पेंड किया है अपना क्वालिटी टाइम, क्वालिटी एफर्ट्स, अभी उसका यहाँ पर यू सी यहाँ पर आपको वो अचीवमेंट के नज़दीक ले जाएगा ये टाइम आपका। तो अचीवमेंट के आप बिल्कुल क्लोज हो, आप अचीव करोगे कुछ ना कुछ यहाँ पर। आई कैन से कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा रहेगा ये लास्ट वीक में। न्यू कनेक्शंस, न्यू कॉन्टैक्ट्स जो आपके लिए फेवरेबल है, आप वो बनेंगे। आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे यहाँ पर, आपके लिए और ज़्यादा फेवरेबल रहेंगे। और जो भी चीज़ें, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, एक पैशन है, डिसिप्लिन है, कॉन्फिडेंस है, उसे जो भी रिक्वायरमेंट है आपको सक्सेस के लिए, वो सब अब आपकी पर्सनालिटी में आप पाओगे। वो अपने पर्सनालिटी के अंदर आपको फील होगा, एंड उस वजह से आप बिल्कुल भी रुकने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। आप आगे बढ़ते जाइए एंड यू विल सी दैट द प्रोग्रेस विल हैपन, और अचीवमेंट आर इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, अचीव योर गोल्स यहाँ पर लास्ट वीक में। ओके, नाउ आई ऑल्सो हैव अ मैसेज from the angels for you, dear Aquarius. I will read this message for you. This says healing, wonderful, magical card. Okay, healing. Now is the time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. Wow. So this is the message for you, and then we also have love message for you here. And this card says reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best.
तो ये मैसेज है आपके लिए। सो डियर एक्वेरियस, ओवरऑल अ वेरी गुड मंथ। फर्स्ट 2 वीक्स थोड़ा पेशेंटली है आपको हैंडल करना है, और जिसके आप रिजल्ट्स देखोगे नेक्स्ट 2 वीक्स में। सो आई विश यू गुड लक। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है तो वो मुझे सोशल हैंडल्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप बताइए मुझे कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी, नीचे कमेंट्स में लिख कर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर। विश यू गुड लक, टेक केयर, नमस्ते।